नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.7, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास कितने 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बताना है पैरेलल में, यानी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा। पार्ट बी में कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज, हमें चार्ज डिटरमाइन करना है ऑन ईच कैपेसिटर, एवरी कैपेसिटर पर चार्ज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसे 100 वोल्ट की सप्लाई से हमें क्या है, कनेक्ट कर दिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ जो ध्यान रखने वाली वो है कि कैपेसिटर जो है हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं तो क्या सेम होगा, वहाँ पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज तो डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए हमें चार्ज डिटरमाइन करना है वो एवरी कैपेसिटर पर करना है, ठीक है, यानी Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ देखिए 2.7 है ये गिवन दे रखा है। C1 कितना दे रखा है 2 पिकोफैरेड, ठीक है। C2 दे रखा है 3 पिकोफैरेड, C3 दे रखा है 4 पिकोफैरेड, ठीक है। और 1 पिकोफैरेड की जो वैल्यू होती है, 1 पिकोफैरेड की जो वैल्यू है 10 द पावर कितना है 12 फैरेड, ठीक है, -12 होता है 12 फैरेड, ठीक है, ये है। तो 1 पिकोफैरेड की वैल्यू हो गई। तो अब हमने देखा ये पॉइंट ए है, बी है, और हमने तीन जो कैपेसिटर हैं हमारे पास C1 C2 C3 इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकालना है, यानी पार्ट ए में हमसे यही पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया C1 C2 C3, यानी ऐड कर देंगे तीनों को, क्या आएगा 2 3 4 यानी 9 पिकोफैरेड। और 9 पिकोफैरेड को हम वी कैन राइट एज 10 द पावर -12 फैरेड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है बी क्या कर रहे हैं, हमें इस वाले में हमने बताया ये 100 वोल्ट की सप्लाई से हमने इस कॉम्बिनेशन को क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया भाई। कनेक्ट करने पे जो हमारे पास चार्ज है, सपोज दैट यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q, तो चार्ज क्या होगा इस ब्रांच में निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो यहाँ चार्ज Q1 हो जाएगा, Q2 होगा, Q3 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिमिलर रहता है, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट होगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट के लिए हमें सपोज दैट C1 तो पता ही है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास Q = CV। आप देख रहे हैं वोल्टेज सभी के लिए सिमिलर है, ठीक है, वोल्टेज क्या है CV के लिए सिमिलर है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे Q1 = C1V1, और वोल्टेज सिमिलर है तो इसलिए भी कह दिया हमने, ठीक है। वैल्यू रख देंगे C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पिकोफैरेड है ये, ठीक है। 2 पिकोफैरेड की वैल्यू लगा देंगे, 2 × 10 द पावर -12 × 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10 द पावर -10 कूलाम। नेक्स्ट इसी तरह से Q2 निकालेंगे, Q2 इक्वल होता है C2V = 3 × 10 द पावर -12 × 100, ये आ जाएगा 3 × 10 द पावर -10 कूलाम। ऐसे ही Q3 इक्वल हो जाएगा C3V इक्वल क्या हो जाएगा 4 × 10 द पावर -12 × 100, ये हो जाएगा 4 × 10 द पावर -10 कूलाम। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.7, ओके।